तो देखिए आज का यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि बिहार बोर्ड में माध्यिका और बहुलक से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें ये तो बहुलक का क्लास होने वाला है, लेकिन हम लोग इसमें नया नया क्वेश्चन को देखेंगे जिसको अक्सर विद्यार्थी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बहुलक का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए बहुलक को मोड कहा जाता है इंग्लिश में, और इसको MO से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इसको देखते हैं। जिसकी बारंबारता अधिकतम हो यानी कि मैक्सिमम हो, ठीक है, उसी को बहुलक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ एग्जाम्पल, इससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा। जैसे 2 3 3 2 3 4 5 और 3 मैं लिख देता हूँ। तो देखिए ये एक आंकड़ा हो गया, इसमें कौन कौन प्रेक्षण है, 2 है, 3 3 2 3 4 5 3। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है, वही तो बहुलक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर लिखेंगे। तो देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 2 बार, 3 देखिए 1 2 3 4 बार आया, बस यही तो सबसे ज़्यादा बार आया है। 1 बार यहाँ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन आया है, तो 3 आया है। यही आप लोगों के लिए बहुलक होगा। ठीक है, तो ऐसे आंकड़ा दे देता है और पूछता है कि इसमें कौन बहुलक है। तो सीधा सीधी आप लोग समझिएगा, बहुलक जो ज़्यादा लौकता है, जो ज़्यादा दिखता है, उसी को क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ये आप लोगों के लिए एक ट्रिक हो गया। जो बहुत लौकता है उसको क्या बोलता है, बहुलक बोलते हैं। तो कौन ज़्यादा दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए बहुलक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी विद्यार्थी फंस जाते हैं। देखिए, तो एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आंकड़ा है इसको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। तो माध्य हो, माध्यिका हो, बहुलक हो, कोई भी हो, सांख्यिकी का कोई भी पार्ट हो, उसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालने के लिए 2 तरह का आंकड़ा देता है। एक तो अवर्गीकृत जो यहाँ पे दिया है, एक होता है वर्गीकृत। तो अभी वर्गीकृत के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल में हम लोग देखते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। तो एक तो यहाँ पे मिल गया, लेकिन आप लोग सब्र रखिए। एक मैं ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसको शायद आप लोगों ने बार बार छोड़ दिया होगा। ठीक है, देखिए इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक ऐसा 3 है, एक 3 ऐसा संख्या है जो बार बार रिपीट हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो इसका बहुलक कितना आ गया है, 3 आ गया है। यदि 2 संख्या दोनों एक ही बराबर आ जाए, 2 संख्या दोनों एक ही बार आ जाए, तब उसका बहुलक कैसे निकलेगा। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी। देखिए मैं बोल रहा हूँ 2 2 3 3 1 4 5 है, 3 3। तो अब बताइए 2 2 कितना बार आया है, 2 बार। 3 3 कितना बार आया है, 2 ही बार आया है। 1 1 बार आया है, 4 1 बार आया है, और 5 1 बार आया है। ठीक है, तो अभी बहुलक का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है कि जिसकी बारंबारता अधिकतम हो। तो देखिए ये अभी 2 बार है, ये 2 बार है, और 3 भी 2 बार है। तो जो सबसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। यहाँ तो 2 और 3 दो संख्या ऐसा है जो ज़्यादा बार आ गया है, मतलब बराबर आ गया है, बराबर। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इसका जो बहुलक होगा, बहुलक ये बहुलक 2 होगा कि 3 होगा। ठीक है, इसका बहुलक 2 बार आ गया है, 3 2 बार आ गया है। ठीक है, तो इसका बहुलक 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 हो गया, फिर कोमा 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब आप बताइए
3 कितना बार, 3 कितना बार आ गया है, 3 कितना बार आ गया है, तो आप बोलिएगा 1 2 3, 3 आ गया है 3 बार। चलिए ठीक है। 5 कितना बार आ गया है, तो 5 आ गया है कितना बार, 1 2 3 बार, दोनों 3 बार आ गया है। ठीक है, तो इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा, 3 होगा कि 5 होगा कि दोनों होगा कि इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो यदि आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि मुझे पता है। ठीक है, यदि पता नहीं होगा तभी भी लिखिएगा कि मुझे पता नहीं था। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना, 2 और 2 कितना बार आ गया है, 2 बार, 3 और 3 कितना बार आ गया है, 2 ही बार आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। क्या होगा इसका आंसर, 2 और 3, ना कि 2 और, ना ही 2 होगा ना ही 3 होगा, एक साथ दोनों लिखा जाएगा। क्या क्या, 2 और 3 लिखा जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें 3 कितना बार आ गया है, 3 बार, 3 कितना बार आ गया है, 3 बार, और 5 कितना बार आ गया है, 3 बार, दोनों संख्या एक ही बार आ गया है, दोनों संख्या एक ही बार आ गया, यानी कि 3 बार आ गया है। तो दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, वह दो बराबर है। ठीक है, तो बराबर है, तो यदि बराबर रहेगा तो दोनों संख्या क्या होगा, बहुलक में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, यदि आप लोग बना दीजिएगा तो आप लोग समझिए कि आप हीरो हो गए। ठीक है, अब क्या हो गए, हीरो हो गए। अब आप बताइए, 2 है, फिर 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, ठीक है, 5 है, 5 है। अब ना बताइए, यहाँ पे आंकड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, इसका बहुलक कौन होगा, तो इसका बहुलक निकलबे नहीं करेगा। यदि फ्रीक्वेंसी सही प्रेक्षण का फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाए तब उस समय बहुलक नहीं निकलता है। लिखेंगे इसका कोई बहुलक नहीं होगा, इसका कोई बहुलक नहीं होगा, बहुलक नहीं होगा। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, जिसका बहुलक, जिस प्रेक्षण का बहुलक एक ही निकलता है, एक ही कोई संख्या होता है, ठीक है, एक ही संख्या होता है, उसको बोलते हैं एक बहुलक। क्या बोलते हैं उसको, एक बहुलक। जिस प्रेक्षण का 2 बहुलक निकलता है उसको बोलते हैं द्वि बहुलक। क्या बोलते हैं, द्वि बहुलक बोलते हैं उसको। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाई मॉडल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका तो कोई बहुलक नहीं निकला। तो मुझे उम्मीद है कि यह आप लोगों को बात समझ में आया होगा। जो संख्या ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा, लेकिन दो संख्या सेम टाइम्स आ जाए तो उसका बहुलक क्या होगा, तो दोनों होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया, जब सभी प्रेक्षण बराबर बार आ जाए, बराबर सेम टाइम्स आ जाए, तब उसका कोई बहुलक नहीं निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला लिखा गया है, लेकिन मैं आप लोगों को याद कराऊंगा बस क्षण भर में। ठीक है, कुछ ही पल में आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि इस सब का मतलब क्या होता है। पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ। बहुलक बराबर मतलब MO बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, जहाँ L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जो बहुलक वर्ग निकलेगा उसी के निम्न सीमा को L बोला जाता है। और F1 का मतलब होता है जो खुद बहुलक वर्ग रहेगा उसी की बारंबारता। F0 का मतलब होता है जो बहुलक वर्ग रहेगा उसके ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। F2 का मतलब होता है जो बहुलक वर्ग निकलेगा उसके जस्ट नीचे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। और H का मतलब आप लोग जानते हैं गैप, चौड़ाई होता है। ठीक है, अब इन सारी बातों को कैसे इसमें से निकाला जाएगा उसको हम लोग बाद में निकालेंगे। फिलहाल में इस फार्मूला को याद कर लेते हैं। ठीक है,
क्योंकि यही तो एग्जाम में आएगा। जब मान लीजिए कि यह क्वेश्चन आ गया, फार्मूले याद नहीं रहे तो क्या बनाइएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, ऊपर समझ जाइएगा, सभी में F1 FF रहेगा, ठीक है। बस याद रखना है ऊपर 10 नीचे 2 छांट के 102, 2 छांट के 102, ऊपर क्या रहेगा 10 और नीचे 2 छांट के 102। कहने का मतलब है L + 10 का मतलब हो गया F1 - F0, F1 - F0, ठीक है। F1 - F0 देखिए 10 हो गया, 2 छांट दीजिए 2, ठीक है। अब बोल दीजिए कितना 102। कहने का मतलब है कि F1 - F0 माइनस F2, देखिए यहाँ पे इंटू H तो है, माध्यिका में भी वही होता है। एक बार और देखिए मेरे साथ, देखिए L + F1 - F0 मतलब 10 ऊपर हो गया, नीचे 2 छाटिए 2 इंटू F1 - F0 -F2 आ गया ना, इंटू H। एक बार खूब बढ़िया से देख लीजिए, याद हो गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाने, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे कि खंड बनाएंगे, ठीक है। खंड बनाएंगे जिसमें इसका सॉल्यूशन होगा। इसमें 2 ही खंड बनता है, ठीक है। इसमें लिखते हैं वर्ग अंतराल, फर्स्ट वाला में वर्ग अंतराल और सेकंड वाला में बारंबारता F, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, पहले भर लेते हैं। 0 से हो जाएगा 20, 20 से हो जाएगा 40, 40 से हो जाएगा 60, 60 से हो जाएगा 80, 80 से हो जाएगा 100 और 100 से हो जाएगा 120, बराबर आ गया। बारंबारता देखिए, बारंबारता कितना है 10, 35, 52, 61, 38 और 29 है, ठीक है। बस यहीं से अपना सॉल्यूशन चालू हो गया है, हम चालू कर दिए हैं सॉल्यूशन को, ठीक है। यह क्वेश्चन हुआ, इसका सॉल्यूशन यहाँ से चालू हो गया। तो कहाँ कुछ हुआ है इसमें, बस इसको सजा दिए हैं, हो गया। अब असली काम अब चालू होगा। इसमें देखेंगे कि कौन ऐसा संख्या है, कौन ऐसा बारंबारता है जो सबसे अधिक बार आया है। तो आपको दिखेगा कि यह है 61 ऐसा संख्या है जो इसमें इस पूरे बारंबारता में सबसे ज़्यादा बार आया है। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि अब देखिए लिखने का तरीका आप लोग जानिएगा, तभी जाकर पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता बराबर, सर्वाधिक बारंबारता बराबर कितना हो जाएगा 61, ठीक है। अब इसी के इर्द गिर्द अब हम लोगों को घूमना है, काम करना है, ठीक है। तो ये सर्वाधिक बारंबारता हो गया। अब लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग बराबर, ठीक है। तो बहुलक वर्ग, इसी के वर्ग को बहुलक वर्ग कहा जाता है। तो 61 है यहाँ पे, 61 का वर्ग अंतराल कितना है, तो 60 से 80 है, 60 से हो गया अपना 80, ठीक है। चलिए आप अब यहाँ से काम करना चालू करते हैं। तो देखिए क्या है L, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा यही है। तो लिखेंगे L बराबर कितना 60। उसके बाद में है F1, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो ये यही तो है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। उसके बाद में F0 है, F0, अब देखिए F0 होगा ऊपर वाला, जस्ट इसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा 52, आप लोग याद रखिएगा। और F2 कौन होगा, जस्ट इसके नीचे वाला होगा 38, ठीक है। और H कौन होगा, तो H इसके बीच का जो गैप है, कितना का गैप है, कितना का अंतराल है 20 का अंतराल है। एक बार और देखिए, इसमें आप लोग लिखिएगा मत, मैं लिख कर बता देता हूँ। यहाँ से चालू कर देना है, जो मेन आया है ना सर्वाधिक बारंबारता आया है, वहीं से चालू कर देना है। तो जस्ट इसके ऊपर वाला 0, नीचे 1, इसके नीचे 2,
मतलब F0 F1 F2 हो जाएगा। 0 1 2 0 1 2 ऊपर से जस्ट इसके ऊपर से चालू करेंगे काम करना और नीचे उतर जाएंगे, अपना हो गया काम। चलिए अब हम लोगों को सब कुछ मिल गया है, लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर। तो बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, अब इधर आप लोग मत देखिए, खुद से बोलिए L प्लस 10 तो F1 माइनस F0 बटा 2 102 2 102 इंटू H हो गया। इसको घेर देते हैं, अब यहाँ पे वैल्यू रखकर सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू 60 है, 60 रखेंगे। उसके बाद में F1 का वैल्यू कितना है 61 माइनस F0 का वैल्यू कितना है 52। उसके बाद में ये तो हो गया 2 को छांट देंगे, F1 का वैल्यू कितना है 61 है। उसके बाद में F0 का वैल्यू कितना है 52 है, तो 52 लिख देंगे माइनस। उसके बाद में F2 का वैल्यू कितना है, तो F2 का वैल्यू है 38 लिख देंगे। गुना H का वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। अब जगह नहीं बच रहा है, मैं इसको अब मिटाता हूँ, अब बगल में ही बना रहा हूँ। आप लोग सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा बहुलक निकालना कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। अभी तो फिलहाल में आप लोग याद करके रखिए कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे है लिखा हुआ है बहुलक का फार्मूला, इसी में तो इसको बैठा दिए हैं, ठीक है। तो देखिए 60 को ऐसा ही छांट देंगे, ऐसा ही इसको छांट देंगे। 60 छट गया, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 60 छट गया प्लस, देखो जी 61 में से 52 घटेगा तो कितना बचेगा, 61 में से 52 घटेगा तो 9 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 9, नीचे 61 दूना कितना हो जाएगा 60 दूना 20 122 2 2 6 दूना 12 हो गया। अब माइनस में देखिए 52 रुपया कर्जा और 38 रुपया कर्जा, कितना कर्जा हो गया 52 रुपया और 38 रुपया, कितना 90 रुपया कर्जा हो जाएगा। 90 गुना 20 है तो 20 लिख देंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब 60 प्लस, पहले एक बार और देख लेते हैं, मिला लेते हैं कि कहीं पे गड़बड़ नहीं ना हुआ है। ये सब वैल्यू ठीक रखा गया है। F1 का वैल्यू कितना है 61 है तो 61, F0 का वैल्यू 52 है तो 52, 2 F1 का वैल्यू 61 माइनस F0 52 और 38, ठीक है। 60 का 60 हो गया, 61 में से 52 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, ये भी ठीक है। 2 कम 2 और 6 दूना 12, ये भी ठीक है। 52 38 90, ये भी ठीक है। चलिए ठीक है, अब करते क्या है, इसमें गुना कर देते हैं। 9 में देखो ऊपर है तो 9 में 20 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। अब 122 में से आपको 90 घटाना है, तो 2 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, 12 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हो गया। यह कटने वाला है कितना से, 4 से कटने वाला है, लेकिन हम लोग कटाएंगे नहीं, डायरेक्ट 180 में 32 से भागा करके लिख देंगे। चलिए मैं भागा कर देता हूं, तो यह कट जाएगा 5.625 माने 625 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.625। अब देखिए 60 रुपया में 5 रुपया को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 65 ये पैसा है तो पैसे में ही रखेंगे, मतलब दशमलव के बाद में जो संख्या है उसको ऐसा ही रखेंगे। यही अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, आप लोग खूब बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। मेरा दावा है कि इस पर या तो बहुलक पर क्वेश्चन रहेगा, या तो माध्य पर क्वेश्चन रहेगा, या माध्यिका पर क्वेश्चन रहेगा। मैं इसके आगे वाला वीडियो में माध्य माध्यिका बहुलक सबको एक साथ बनाकर डालूंगा, ताकि आप लोग एक वीडियो से माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना सीख जाए। फिलहाल में इसको देख लीजिएगा, मुझे तो लग रहा है कि हो सके कि बहुलक पर ही पूछ दे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।